मेरा नाम संगीता है। ये घटना तब की है जब मेरी बेटी महिमा ने मुझे अपने घर बुलाया था। महिमा अपने ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे घर संभालने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन उसका फोन आया। माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ सकती हैं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेटी की उदासी मुझसे देखी नहीं गई और मैं बिना कोई देरी किए उसी दिन उसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही महिमा ने मुझे गले से लगा लिया, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मेरे दामाद संदीप ने भी कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाते हुए गले लगा लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। घर में मेरा स्वागत सत्कार बड़े उत्साह से किया गया। संदीप ने मेरे आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा। पहले तो मुझे लगा कि ये उनका स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों और हाव भाव में मुझे कुछ असामान्य दिखने लगा। एक रात, आधी रात को, जब मैं अपने कमरे में थी, अचानक दरवाजा खुला और संदीप मेरे कमरे में आ गए। मैं घबरा गई और कुछ कह पाती इससे पहले ही वे मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गए। सासू माँ, आपकी बेटी अब पुरानी हो गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। मुझे पता है, अब आप ही मुझे खुश रख सकती हैं, उन्होंने कहा और धीरे से मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं तुरंत उठी और गुस्से से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है संदीप? तुम मेरी बेटी के पति हो और मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी सासू माँ? मेरी तो कोई साली भी नहीं है और अब से हमारे रिश्ते नए मायने लेंगे। ये सुनकर मैं कांप गई। मैं समझ चुकी थी कि ये आदमी खतरनाक है। अब मुझे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी थी। अगले दिन मैंने महिमा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी थकी हुई और मानसिक रूप से परेशान दिख रही थी कि मैं चुप रह गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुम खुश तो हो ना? महिमा ने उदास हंसी के साथ कहा, माँ, तुमने खुद देखा, संदीप खाने तक के लिए लड़ाई करते हैं। मुझे ऑफिस और घर दोनों संभालने पड़ते हैं। अब मुझे समझ आया कि संदीप सिर्फ एक स्वार्थी इंसान ही नहीं, बल्कि एक चरित्रहीन व्यक्ति भी था। शाम को संदीप ने मुझे पार्टी में चलने का न्योता दिया। महिमा ने भी जोर दिया, इसलिए मैंने तैयार होकर लाल साड़ी पहनी और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, संदीप के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। सासू माँ, आप तो किसी भी तरह से महिमा की माँ नहीं लगती, बल्कि उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। पार्टी में पहुंचते ही संदीप के बॉस ने कहा, यार संदीप, तुम्हारी साली तो बहुत खूबसूरत है। मैं चौंक गई। संदीप ने सभी को बताया था कि मैं उसकी साली हूँ। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो किस हद तक गिर चुका है। मैंने उसी समय महिमा को एक कोने में बुलाया और सारा सच बताया। पहले तो वो हंसने लगी, लेकिन जब मैंने संदीप की हरकतें बताईं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। महिमा ने उसी समय संदीप को पार्टी में ही थप्पड़ मारा और कहा, तुम सिर्फ एक घटिया इंसान ही नहीं, बल्कि एक गिरे हुए पति भी हो। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। हम दोनों उसी रात घर छोड़कर आ गए और महिमा ने तलाक की अर्जी डाल दी। रिश्तों की इज्जत करें, गलत व्यवहार को कभी नजरअंदाज न करें, अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़े रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नींद की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।